हमारी भावना, हमारी सोच कि ऐसे ऐसे संघ के प्रकल्प हैं अलग अलग, उनके कारण हुई है। कितने हमले हो रहे हैं भारतवर्ष पर, कितने हमले हो रहे हैं भारतवर्ष पर। और मेरे तो मानना है कि किसी देश को समाप्त करना है, यदि किसी देश को गुलाम कर देना है मानसिक रूप से, किसी देश को यदि समाप्त करना है तो उसकी भाषा भी रखो, वहां के बच्चों को, वहां के नौजवानों को ये सिखा दो कि आपकी भाषा कुछ नहीं है। प्रयास हो रहे, यदि किसी देश को समाप्त करना है तो दूसरा काम उसकी संस्कृति समाप्त कर दो। यदि तीसरा काम, यदि देश को बिल्कुल ही समाप्त कर देना है तो उसकी जवानी को नष्ट कर दो। ये सब काम हो रहे हैं पूरे देश में आज। केवल बाहरी शक्तियां नहीं, हमारी आंतरिक शक्तियां भी ये काम कर रही। राजनीतिक कारण हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तीन फोर्सेस इस समय इस देश में भारत को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। और इन तीन जो विघटनकारी फोर्सेस हैं, इनके सामने यदि चट्टान की तरह कोई संगठन खड़ा है वो है राष्ट्रीय सेवक संघ। चट्टान की तरह खड़ा है, ये निर्णय किया है देश में कि ऐसा नहीं होने देंगे। और उसी के प्रकल्प जो है हिंद गरीब कल्याण आश्रम, जैसे कि आदरणीय योगेश जी ने कहा कि क्या उद्देश्य है इस प्रकल्प का। एक तो बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त हो, तो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं जो उनको वहां नहीं मिल सकती, ऐसी सुविधा उनको प्राप्त हो। पहला काम तो ये, और दूसरा काम मैंने कहा कि एक ऐसी फोर्स देश में काम करना है कि संस्कृति को बिगाड़ो इस देश की। हमारे समाज की जो संस्कृति है उसको बिगाड़ो, उसका सबसे इजी टारगेट यदि है तो हमारे देश का जनजातीय समाज है। ईसाईकरण कर दो, इस्लामीकरण कर दो, देश को समाप्त करने की कोशिश कर लो, तो इसके लिए भी अपनी संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखा जा सकता है, उसके लिए ये जो प्रकल्प है ये काम कर रहा है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर जनक जी यहाँ बैठे हैं, वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में आप विधायक हैं, लेकिन ये भी उस समय रेनाउंड न्यूरोसर्जन बने जिस समय कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भी प्रभाव से संबंध रखते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों आपके लिए ये रोल मॉडल हो सकते हैं। दिमाग के डॉक्टर हैं, दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं डॉक्टर जनक जी। ये भी उस जनजातीय क्षेत्र से निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आज इनका नाम मैं यहां ना लेता तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अन्याय करता। डॉक्टर साहब ने उस समय ये शिक्षा ग्रहण की, और उस समय मुझे लगता है कि जब ये न्यूरोसर्जन बने थे तो शायद ये पहले न्यूरोसर्जन थे हिमाचल प्रदेश के। तो हमारे जनजातीय समाज का उन्होंने भी नाम रोशन किया है। और ये जो बच्चे बैठे हैं मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं कि डॉक्टर साहब यदि न्यूरोसर्जन बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। आपको भी बनना है, आपको हर सुविधा यहां प्राप्त होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मन में एक विचार लेकर चलिए, एक सोच लेकर चलिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग बिल्कुल क्लीन है इस समय।
कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। आज जो इनके मन में लिख दिया जाएगा वो सारा जीवन तक चलेगा। और ये बच्चे ऐसे हाथों में हैं, ऐसी संस्था इनकी परवरिश कर रही है, और ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग हस्त है इनके ऊपर, जो केवल देश, समाज और देशभक्ति सिखाता है। आने वाले समय में ये बच्चे भी मुझे लगता है उसी राह पर चलेंगे, समाज के नाम पर, देश के नाम पर समाज का नाम रोशन करेंगे। ये इसकी मैं पूरी उम्मीद भी करता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है। और जिस तरह की सुविधाएं यहां आप सब लोग दे रहे हैं, मैं सारा आपका ये जो छात्रावास में घूमा, मेरी एक आदत है आदरणीय योगेश जी, जब भी कहीं कोई मुझे लेकर जाता तो सबसे पहले मैं टॉयलेट्स देखता हूं, उस संस्थान के शौचालय कैसे, उनको देख के पता चल जाता कि यहाँ की मैनेजमेंट कैसी। और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतने नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं छात्रावास के, कि बच्चों को संस्कार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला भाषण लाल किले पे किया था, उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की बात की थी। तो मैं आपको बधाई देता हूं, ये जो हमारी यहाँ की मैनेजमेंट है, मैं बहुत प्रसन्न वाले हैं, इतने नीट एंड क्लीन हैं। और यही बताता है कि उस संस्थान की मैनेजमेंट कैसी है। इसमें तो मैं 100 से 101 नंबर देता हूं आपको, 100 में से 101 नंबर देता हूं। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, क्योंकि बड़े विस्तार से आदरणीय ने आपके सामने बात की है और मुझसे भी कुछ उम्मीद की है, मुझे आदेश किया है, क्योंकि मैं तो एक स्वयंसेवक हूँ और उस नर्सरी से निकला हुआ पौधा हूँ जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। मुझे कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि मुझे यहां तक यदि मैं पहुंचा तो संस्कार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, और यदि थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी मिली तो अपने भारतीय विद्यार्थी परिषद से मिली। तो यही जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कारण मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो इस संस्थान के लिए यदि कुछ भी मैं करूँ बहुत कम होगा। तो मैं आज, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया नहीं था, मुझे तो आज इन्होंने लोकार्पण करने के लिए बताया था, मुझे अभी ऊपर बैठ के इन्होंने बात की है। तो मैं एक तो घोषणा ये करता हूँ कि 5 लाख रुपया एकदम से आपके चरणों में मिलेगा। और दूसरा, मैं 4 वर्षों तक की और सांसद हूँ, तो हर वर्ष जब मुझे सांसद निधि मिलेगी तो इस संस्थान के लिए जो आप आदेश करें मैं हर वर्ष अपनी ओर से दूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ताकि इन बच्चों को सुविधाओं में कोई कमी न रहे, और इतने धनी पुरुष में चमा के यहाँ देख रहा हूँ जिन्होंने अपने अभी घोषणा भी की, इतना अपनी ओर से जो दान इस संस्थान के लिए देते हैं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए चंपाने, चाहे वो किसी भी कारण, किसी तरह का कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो। योगेश जी, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोकगीत है, इसका कोई मुकाबला नहीं। और मैं तो लोकसभा में भी कोशिश करता हूँ, लोकसभा में भी कोशिश करता हूँ कि आपका जो कल्चर है पूरे देश को पता चले। तो इसके लिए, क्योंकि मुझे आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजा है, तो मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ता, चाहे वो चंपा का थाल हो, चंपा का रुमाल हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो आपके ब्रांड एम्बेसडर है, वैसे
किसी भी देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो चंबा का थाल और रुमाल वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए पुनः आप सबका खासकर बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं क्षमा करें, हमारे बड़े वरिष्ठ मित्र हैं जय सिंह जी नाम ये बड़े प्रिय रविंद्र जी यहाँ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। केशव जी यहाँ हैं और बहुत से सभी आदरणीय मित्रों का, भद्रवा से, बड़ी से, पालमपुर से, मैं भाई साहब को देख रहा था, मैं कि पालमपुर से यहाँ कहाँ पहुंच गए, कितनी कितनी दूर से सभी मित्र लोग यहाँ आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद।